ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 36 नंबर चैप्टर षट्त्रिंशो अध्याय। आइए सुनते हैं। हर दिन शिव पुराण में रख रही हूँ। आपको अगर देखना कुछ रह गया है तो पहले से ही शुरुआत से ही आप देखिए, मैं श्लोक सहित रख रही हूँ आपके लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। अथ षट्त्रिंशो अध्यायः। सप्तर्षियों के समझाने पर हिमवान का, हिमालय की बात है, शिव के साथ अपनी पुत्री माँ पार्वती अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना, सप्तर्षियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। हम लोग सुन रहे हैं कि सप्तर्षि यहाँ पर आए हैं हिमालय के घर पे, और यहाँ पर वशिष्ठ मुनि और माँ अरुंधति दोनों ने हिमालय और उनकी पत्नी से बात किया है, मेनका से। और फाइनली तो ये हमने कल सुना था कि वशिष्ठ मुनि ने ये बताया था कि आपने अनरण्य पुत्री का पद्मा का जो वृत्तांत सुना, उस हिसाब से आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए। और हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मैना के सहित अपना हठ छोड़ दीजिए। इससे आगे आज अध्याय 36। ब्रह्मोवाच वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा स गणोऽपि हिमालयः विस्मितो भार्यया शैलानुवाच स गिरीश्वरः। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे, अपनी भार्या यानी अपनी पत्नी मेनका सहित। हिमालय उवाच हे मेरो गिरिराट्सय्य गन्धमादन मंदर मैनाक विंध्य शैलेन्द्राः सर्वे शृणुत मद्वचः। वसिष्ठो हि वदत्येवं किं मे कार्यं विचार्यते यथा तथा च संसद्वं निर्णय मनसाखिलम्। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरु पर्वत, हे सह्य, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरो, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग विचार करें और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सुमेरु प्रमुखाश्च ते प्रोचुर्हिमालयं प्रीत्या सुनिर्णीय महीधराः। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। शैला उच्चुः अधुना किं विमर्शेन कृतं कार्यं तथैव हि उत्पन्नेय महाभाग देव कार्यार्थमेव हि प्रदातव्य शिवायेति शिवस्यार्थे अवतारिणी अनयाराधितो रुद्रो रुद्रेण यदि भाषिता। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या यानी माँ पार्वती, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतार ही अब शिव के लिए हुआ है। इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तेषां मेर्वादीनां हिमाचलः सुप्रसन्नतरो अभूत् वैजहास गिरिजारुदि अरुन्धती च तां मेनां बोधयामास कारणात् नानावाक्यसमूहेनेतिहासैः विविधैरपि। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। यहाँ पे माँ का नाम गिरिजा भी है क्योंकि गिरि एवं जायते, गिरिजा पार्वती माँ। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मैना को समझाया, माँ पार्वती की भी माता को।
अथ सा मेनका शैलपत्नी बुद्ध्वा प्रसन्नदी मुनिनरुन्धतीं शैलं भोजयित्वा बुभोज च। अथ सा मेनका शैलपत्नी बुद्ध्वा प्रसन्नधीः मुनिनरुन्धतीं शैलं भोजयित्वा बुभोज च। ये फिर से मैंने रिपीट इसलिए किया कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले कि तब शैल पत्नी, हिमालय पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन करवा के स्वयं भोजन किया। अथ शैलवरो ज्ञानी सुसंसेव्य मुनिश्चं तान् उवाच सांजलिः प्रीत्या प्रसन्नात्मा गत ब्रह्म। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्न चित्त और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। हिमालय उवाच सप्तर्षयो महाभागा वचः शृणुत मामकं विस्मयो मे गतः सर्वः शिवयोश्चरितं श्रुतं मदीयं च शरीरं वै पत्नी मेना सुता सुतः रुद्धिः सिद्धिश्च चान्यद्वै शिवस्यैव न चान्यथा। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तर्षि गण, सप्तऋषि की बात है यहाँ पे, ये महाभाग्यवान सप्तर्षि गण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर, पत्नी मैना, पुत्री, पुत्र, रुद्धि सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मोवाच इति युक्त्वा स तदा पुत्रीं दृष्ट्वा तत्सादरं च तां भूषयित्वा तदङ्गानि ऋष्युत्सङ्गे नवेशयत्। उवाच च पुनः प्रीत्या शैलराजा ऋषींस्तदा अयं भागो मया तस्मै दातव्य इति निश्चितम्। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तदनंतर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषय ऊचुः शंकरो भिक्षुकस्ते अथ स्वयं दाता भवान् गिरे भैक्ष्यं च पार्वती देवी किमतः परमुत्तमं हिमवंशिखराणान्ते यद्धेतो सदृशी गतिः धन्यस्त्वं सर्वशैलानामधिपः सर्वतोवरः। ऋषि बोले, हे गिरे यानी हे हिमालय, भगवान शंकर ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक है। भगवान शंकर ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक है। आप कन्यादान देने के कारण दाता है। जो भी पिता माता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं वो दाता होते हैं, और जो सामने वर पक्ष वाले होते हैं वो हमेशा भिक्षुक रहते हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी सी बात जो भी आप समझो, अगर महादेव जी को लागू होती है तो हर एक पुरुष को भी लागू होती है। और यहाँ पर दाता हमेशा कन्या के पिता और माता ही होते हैं। हे गिरे, भगवान शंकर ग्रहीता होने के कारण भिक्षुक है, आप कन्यादान देने के कारण दाता है, और देवी पार्वती भिक्षा है। हर एक पुत्री भिक्षा गिनी जाएगी, है ना। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे हिमालय, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य है। सबसे उत्तम है तथा धन्य है। यहाँ पे आज मैं रुक रही हूँ। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और हर दिन शिव पुराण सुनते रहिए। चलिए अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।